बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पर हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हमारे घर के करीब ही एक पार्क है, तो हम बच्चों को लेके वहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा फासला था तो हमने ये रिक्शा जो है बुक करवा लिया था और हम मतलब हम इस पर जा रहे हैं और थोड़ा सा फासला है और ये कुछ रास्ते का व्यू है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो ज़्यादा तो नहीं मैं शेयर कर सकती क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और इतनी लॉन्ग वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता। लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है नए आने वालों से, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना मत भूला करें और प्यारा सा कमेंट्स भी लाजमी किया करें। तो जनाब इससे मुझे बहुत खुशी होती है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के खून बढ़ जाता है और दिल चाहता है कि हाँ भाई नए सिरे से कुछ अच्छा काम किया जाए। कुछ यहाँ पे अभी तामीराती काम भी चल रहे हैं, तो बस बच्चों को भूख भी लग गई थी क्योंकि शाम की चाय हमारी आज मिस हो गई थी आने की वजह से। रुसवा को कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही है, माशाल्लाह खूब खेल रही है और कह रही मुझे मत पकड़ो, बिल्कुल छोड़ दो, मैं खेलूँगी, सिर्फ मुझे दौड़ना है बस। और ये एक प्ले एरिया है एक साइड पे, तो हम इधर आ गए थे क्योंकि उसवा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसी जो बड़े वाला है बेटा मेरा अथर, वो भी बहुत ज़्यादा था कि पापा मुझे झूले पर बैठना है। तो ये बच्चों की खुशियाँ होती हैं, बच्चों को लाजमी झूले पे बैठना होता है और हम भी बचपन में बहुत बैठे हैं और अब तक यानी तस्वीरें जब हम बचपन की अपनी देखते हैं तो हंसी आती है कि हमने इन सब झूलों पे हमने भी इंजॉय किया है। और ये जो है डबल सीटर झूला है, तो इस पे दोनों भाई बहन बैठ के और पापा ने इन्हें बिठा के जो है ना बेल्ट लगा दी अच्छे से, क्योंकि ये जो राउंड घूमते घूमते ना थोड़ा सा हाई पे चला जाता है, तो इसलिए सेफ्टी ज़रूरी है। और ये झूले ने राउंड लेना शुरू कर दिया है और दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे, एक्साइटेड है। तो बस झूला इधर हम देख रहे हैं, मामा भी खड़ी है, पापा भी खड़े हैं, वो हमें देख देख के उधर से हाथ हिला रहे, खुश हो रहे थे। उसके बाद ये जो है ना एक मतलब इंडोर प्ले एरिया है, तो ये बिल्कुल बंद है और इधर जो है ना आपको बड़े बच्चों और छोटे बच्चों दोनों के लिए झूले मिलेंगे। तो हर तरह की यहाँ पे मतलब इंजॉयमेंट के लिए बच्चों के लिए रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए भी झूले मौजूद हैं और जो 13 और 14 टीनेजर्स बच्चे हैं उनके लिए भी वीडियो गेम्स वगैरह मौजूद हैं। तो बस हम यहाँ पर जो है ना उसवा को हम झूले पे बिठा रहे थे, हमने कोइंस ख़रीद लिए थे। तो यहाँ पे जो है ना ये जो झूला जिस पे बैठी थी उस वक्त ये वर्क ही नहीं कर रहा था, फिर हम इनको ज़िद थी कि बस इसी कार पे बैठना है। तो ये जब वर्क नहीं कर रहा तो फिर हम इधर लेकर आ गए कि इस पे बैठ जाओ। ये बहुत ही मतलब ये कार्टून कैरेक्टर भी है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ये वाले कार्टून बहुत शौक़ से मैंने देखा है। तो फिर हम इस पर बिठा दिया हमने उस वक्त को और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, इंजॉय कर रही थी। तो बस ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं ज़िंदगी में, बच्चों के साथ जो हम मतलब जो है ना वक्त बहुत अच्छा सा गुजर जाता है और यादें रह जाती हैं। तो बच्चों के साथ जो वक्त गुजरता है ना एंजॉयमेंट का, वो बहुत ज़्यादा यादगार होता है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में हम कभी भी नहीं भूल सकते। हमें अपने बचपन की जो हमने जो अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय किया हुआ होता है वो हमें मतलब अभी भी हो हमारी मेमोरी में बिल्कुल सेव है। हमें याद है कि हमने किस किस तरह एंजॉय किया है, कहाँ कहाँ गए, कैसे गए। और वालदा जो हमारी अम्मा होती थी वो किस तरह से हमें डांट रही होती थी, समझा रही होती थी और हम अपनी मर्ज़ियाँ करना चाह रहे होते थे कि भाई हमें अपनी मर्ज़ी करने दें। खैर यहाँ पर जो है उस और अथर ये ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे थे और अथर जो है ना बहुत हंस रहा था कि मम्मा ये बहुत स्लो चल रहा है तो मैंने कहा था ये छोटे बच्चों के लिए बनाया है ना, इसलिए इस तरह से स्लो है। और यहाँ पे जो देखें ना ये इन्होंने बिल्कुल पैक कर दिया था और इस तरह से प्ले एरिया बनाया था, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए बनाया था ये।
तो जो है ना बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे और उनकी जो मदर हैं वो मतलब अंदर जाना अलाउ था, तो मतलब ख़्याल रखने के लिए। और यहाँ पे कुछ बड़े बच्चों के लिए इन्होंने ये प्ले एरिया साइड में बना दिया था, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए, यानी हर उम्र के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो है ना उस वक्त झूले घोड़े पे बैठी हुई थी और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, ये इतना स्लो स्लो चल रहा था। मैंने कहा उस वक्त आप सो जाओगी तो वो कह रही थी नहीं मम्मा मैं नहीं सोऊंगा। अच्छा ये ना लड़कों की तरह बात करती है और मैं इसे बहुत समझाती हूँ कि बेटा आप इस तरह बोलो, कहती है नहीं बस उसको आदत सी हो गई है, तो वो जो है ना लड़कों की तरह ही बात करती है। उसके बाद इनके तो जो है ना मज़े ख़त्म नहीं हो रहे थे, एक झूले से उतर रही थी दूसरे पे बैठ रही थी, दूसरे से उतर रही थी तीसरे पे बैठ रही थी। और ये कुछ बाहर का व्यू है, इस तरह से मतलब शीशे की जो है ना इन्होंने लगा दी थी, बड़ी सी दीवार लगा दी थी, जिसके बैक साइड पे भी है उधर झूले जो बाहर हैं आउटडोर वो भी नज़र आ रहे थे और सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे, उस ने हमें बहुत थका दिया था, वो हर झूले पे वो बैठी हैं तकरीबन। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना इधर चादर लेकर आए थे, तो बस हमने यहाँ पर हम थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठ गए। हमने कहा कुछ खा ले पी ले, भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो बस मैंने यहाँ से घर से जो है ना मैं छोले बनाकर मैं ले गई थी। कुछ ज़्यादा मना किया था हस्बैंड ने, क्योंकि फिर हमने बेकरी से भी अच्छा खासा सामान ले लिया था खाने पीने का और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और कुछ फ्रूट्स भी ले लिए थे। तो बस बच्चों का तो यही है, खेलते हैं फिर घूम घूम के खाते हैं, फिर भूख लग जाती है, खेलते खेलते फिर दोबारा आ जाते हैं मामा कुछ दें खाने को, भूख लग गई है। तो बस हमने वहाँ से भी फ्रेंच फ्राइज़ ले लिया था और वहाँ के जो छोटे छोटे से कैंटीन बने ज़बरदस्त बना हुआ और सफाई का इतना ज़्यादा कोई ख्याल रखते हैं ना कि मतलब आप मतलब मुतासिर होते होंगे देख के कि वाकई सफाई। और पूरा आप पार्क देखें आपको कहीं कोई भी कचरा नज़र नहीं आएगा। तो ये दूर में जो है ना एक अंकल वो एक्सरसाइज भी कर रहे थे। ये बस हमारी वापसी का कुछ मंज़र है और हम यहाँ से बस निकल रहे थे और बच्चे अभी भी ज़िद कर रहे थे मम्मा थोड़ी देर और थोड़ी देर और। मैंने कहा बेटा 11 बज रहे हैं रात के, अब बस घर चलते हैं। और रश अभी भी पार्क में मौजूद था, तो बस हम बाहर आए और यहाँ से इन लोगों ने ये गुड़िया के बाल ख़रीदे और फिर उसके बाद हमने गाड़ी की और फिर हम घर के लिए रवाना हो गए। तो ये कुछ बाहर का व्यू है। सामने आपको कराची का बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल भी नज़र आ रहा होगा। तो बस मैंने एक छोटा सा आपको, ये कराची में रहने वाले समझ गए होंगे मैं किस पार्क में आई हूँ। तो बस जनाब इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।